देवउठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 महीने का शयनकाल पूरा करने के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन लोग व्रत कथा भी पढ़ते और सुनते हैं। देवउठान एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है और इस दिन तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवउठान एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के घर में सदा शुभ और मंगल हो और भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वैसे तो एकादशी के संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित कथा आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। उससे पहले जान लीजिए देवउठान एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2022 में 4 नवंबर शुक्रवार को देवउठान एकादशी है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। देवउठान एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि के जागने के बाद तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं, कुछ लोग द्वादशी तिथि को करते हैं। तो द्वादशी या फिर एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के विवाह के जो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं वो भी इस वीडियो में आप जानेंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर गुरुवार की शाम 7:31 से और समाप्त होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:08 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से और समाप्त होगी 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर। शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43 और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 तक। द्वादशी तिथि को 5 नवंबर शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 और राहुकाल का समय इस दिन रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। राहुकाल के समय में पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 5 नवंबर शनिवार को सुबह 6:38 से लेकर 9:25 के अंदर अंदर। यही शुभ मुहूर्त है जिस समय आपको दान आदि देकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। अब जानिए तुलसी जी के विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जो लोग 4 नवंबर शुक्रवार को तुलसी जी का विवाह करेंगे वो सबसे पहले तो देवउठान एकादशी की पूजा करेंगे, देव जगाएंगे, भगवान विष्णु को जगाएंगे। उसके बाद गोधूली बेला में या अमृतकाल में या शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त में भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:30 से 5:47। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 4:24 से 5:58। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:34 से 6:52 तक। अब जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह करेंगे तो गोधूली बेला का समय इस दिन रहेगा शाम 5:22 से 5:46 तक। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 7:12 से 8:47 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 5:33 से 6:52 तक। तो आप इन शुभ मुहूर्तों में भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अब सुनिए देवउठान एकादशी व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, न ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे, सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब
रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहां पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस समय क्योंकि उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा और ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। ये बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दिया जाए। तब राजा को उस पर तरस आ गया और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी गई। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया। भक्त की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन आप मुझे 2 गुना सामान दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन तो भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने जितना सामान दीजिएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास रखता आ रहा हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर ही देख लो। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपा करके भोजन कर लीजिए। किंतु उस दिन तो भगवान नहीं आए और ऐसे में बुलाते बुलाते शाम हो गई, भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा ये सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था और भगवान तो उसके साथ कभी भोजन करते ही नहीं। उधर वह व्यक्ति तो अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए
तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन भी किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब उसे पता चल गया कि एकादशी का व्रत तो वह करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास में बहुत कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था, जिस कारण वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजेय होने के अहंकार के चलते ही जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जलंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध होने लगा। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हो पाया। छल से वृंदा का सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के उसके श्राप को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। वृंदा तो जलंधर के साथ सती हो गई और उनकी राख से तुलसी जी का पौधा वहां पर उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उस जगह पर राख से तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन उन्हें दिया और कहा कि मेरे जागृत होने के बाद देवउठान एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा और इसी रूप में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जिस तरह से शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम भगवान एक काले रंग के गोल से पत्थर होते हैं जिनमें एक छेद होता है। शालिग्राम एक पत्थर के रूप में होते हैं जो कि केवल गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। मान्यता है कि तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजित किया गया और तभी से ये परंपरा अब तक चली आ रही है। ये थी देवउठान एकादशी की पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।